दुनिया के अनेक चैप्टर्स के प्रेसिडेंट्स, इस देश के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय सलाहकारगण और जो फेसबुक लाइव के जरिए पूरी दुनिया में ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस के शुभचिंतक, समर्थक, जुझारू जांबाज जो हमारे साथी हैं, आप सबों का सबसे पहले स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक विराट लक्ष्य और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप सबों का प्यार, आपका समर्थन, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम लोग जरूर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी अभी तक कायस संगठनों ने इसके पहले कभी कल्पना नहीं की थी। पूरी दुनिया के अनेक ऐसे कायस संगठन जो कहीं ना कहीं आज ये मानते हैं कि बिखरा हुआ समाज, असंगठित समाज, जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका सामना करने में असफल होती रही है। राजनीतिक तौर पर हम अस्पृश्यता के शिकार हैं, छुआछूत के शिकार हैं और राजनीति में कमजोर होने की वजह से प्रशासन और समाज के सभी क्षेत्रों में जो हमारी धमकदार उपस्थिति देखी जाती थी उसमें उत्तरोत्तर गिरावट देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सबों को ये स्वीकार करना होगा कि राजनीति का चेहरा जिस तरह से बदला है, जिस तरह से मूल्यों का संक्रमण काल आज देश देख रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी समूह ने इसका दंश और इसका नुकसान झेला है तो वो हम सब लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के 5000 वर्षों के इतिहास के हर, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या आधुनिक भारत का नवनिर्माण, हम इन तीनों ही कालखंडों में इस देश की अगुवाई करने वाले समूह या जिसे हम एक परिवार मानते हैं, इस परिवार ने करने का काम किया। इतिहासकारों ने भी कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ, मैं बेईमानी, ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा कड़ा शब्द होगा, लेकिन ईमानदार मूल्यांकन हमारी क्षमता, हमारी जो विद्वता है, जिस तरह से हमारा योगदान है, हमारे विभूतियों का जो मूल्यांकन होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हो पाया। और आज आपको इसकी एक वानगी मिलेगी जब सम्राट ललितादित्य को लेकर इतिहासकारों का जो रवैया जिस तरीके से निराशाजनक और नकारात्मक रहा है, उनके उद्गम, उनके पराक्रम के उस शौर्य के जो कारनामे हैं जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी से लेकर मध्य पूर्व और चीन, आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज का हिंदुस्तान, इन सभी देशों पर जिस तरह से साम्राज्य का विस्तार किया, अपने पूरे जीवन काल में एक भी लड़ाई उन्होंने नहीं हारी। और लोग कहते हैं कि अरब के सुल्तान को भी उनकी चौखट पर कोर्निस बजाना पड़ता था। इतिहास ने करवट ली, ऐसे महापुरुषों की एक ऐसी श्रृंखला दक्षिण भारत में, चाहे महाराजा कृष्णदेव राय का दरबार हो, चोल वंश हो, चालुक्य वंश हो, पुलकेशिन द्वितीय का सवाल हो,
हमारे प्रतापी सम्राटों ने बराबर देश की अगुवाई की, न्याय के साथ समाज में सबको जीने का अवसर दिया और कहीं भी दमन शोषण का बगैर इस्तेमाल किए भाईचारा, प्रेम और सौहार्द का संचार किया। नैतिकता, शुचिता, पारदर्शिता इन शासकों के शासन शैली के ऐसे यूएसपी के तौर पर देखते हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति में या इतिहास के किसी भी कालखंड में दूसरे सम्राटों के जीवन काल में वो चीज़ें आपको अन्यत्र नहीं मिलेंगी। आप इससे आगे बढ़िए और इतिहास की एक और शानदार करवट, महाराजा प्रतापादित्य जब मुगलों ने हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को रौंदा, बंगाल में किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। एक सम्राट ऐसा था जो जागीरदार था, जागीरदार से राजा हुआ और फिर उसको लोगों ने महाराजा कहा और महाराजा प्रतापादित्य ने मुगलों को बार बार बंगाल की धरती से, बंग भूमि से खदेड़ने का काम किया और अपने साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। आज जसोरेश्वरी मंदिर जो जैसोर आज बांग्लादेश में है, वो मंदिर उन्होंने ही स्थापित किया और आज भी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। हिंदुस्तान की आज़ादी और आज़ादी के चाहे वो नरमपंथी नेताओं का कारवां हो, क्रांतिकारियों का इतिहास हो, जिस ओजस्विता, शौर्यपूर्ण तरीके से, जिस पराक्रम के साथ हमारे किशोरों, युवाओं, नौजवानों ने अपनी आहुतियां दी, जिस तरह से फांसी के फंदे पर हंसते हुए वो लटक कर इस देश की आज़ादी के लिए दीवानगी के हद तक वो जाने का वो काम कर रहे थे और कांग्रेस की भी अगुवाई उसी तरीके से अगर आप देखें तो पहली कतार में इतने बड़े नाम थे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ब्रजकिशोर बाबू हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, अनेक ऐसे नाम। और युवाओं में कौन भूल सकता है 1942 के नायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो 1974 में महानायक होकर हिंदुस्तान में सत्ता के बदलाव का प्रतीक बनकर के उभरे। और ये जब आजादी मिली तो निसंदेह आजादी के उस दौर में जाति, धर्म, संप्रदाय इनका नाम लेना भी उचित नहीं समझा जाता था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कायस्थों को कभी भी जातिवादी माना नहीं गया। बावजूद इसके हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले ऑल इंडिया कायस्थ कॉन्फ्रेंस बनी और ऑल इंडिया कायस्थ कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करने का अवसर इस देश में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। लेकिन इन पर कभी जातिवाद के आरोप नहीं लगे, इसलिए कि वसुधैव कुटुंबकम संगठन का इस्तेमाल समाज के कमजोर तबके के लिए, आज़ादी के जुनून को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडियन नेशनल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का, ऑल इंडिया कायस्थ कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तान की सरहद के बाहर जाकर गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने का जो क्रांतिकारी कारनामा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, जिस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना रास बिहारी बोस ने की, हंसते हंसते खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त और ऐसे अनेक क्रांतिकारी जिनके नामों की फहरिस्त इतनी लंबी है, मैं बराबर बोलता हूं कि इस बैठक में शुरू करूंगा और अगली बैठक तक ये नामों की श्रृंखला कभी खत्म नहीं हुई। हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान के कण कण में हमारा उत्सर्ग, हमारा त्याग, हमारा समर्पण, और अगर इसको नकारने का काम इस तंत्र ने किया है तो तंत्र की दुर्दशा भी इस देश को देखनी चाहिए। जब तक हम हैं सत्ता में, कहीं ना कहीं सूचिता, पारदर्शिता और नैतिकता के जो मानदंड हैं उसका हम लोगों ने न केवल सम्मान किया, उसको शासन शैली की पहचान बनाई, उसकी शक्ति बनाई, लोगों के जन कल्याण के लिए उसको माध्यम बनाया। लेकिन जैसे जैसे कायस्थों की हिस्सेदारी कम हुई, इस देश में वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कुनबा परस्ती और
संक्रमण का जो दौर है उसका दंश आज देश भोगने के लिए विवश है। और सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश, अगर आप याद करें तो इस देश को पहला राष्ट्रपति, देश को दूसरा प्रधानमंत्री, देश के अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री, अनेक राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और सांसद, विधायक, कांग्रेस कमेटियों के राज्य अध्यक्ष, केंद्रीय समिति के वरिष्ठ पदों पर जो लोगों का जिस तरीके से कुनबा, जिस तरह से हमारा प्रभाव, हमारा जो दबदबा था, जैसे जैसे वो उसका ह्रास हुआ, इस देश के लिए एक मुश्किल वक्त की शुरुआत होती चली गई। लोगों ने 1974 देखा, सत्ता पर जिस तरह से एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ही बिगुल बजाने का काम किया और शायद इमरजेंसी लाने का फैसला भी इंदिरा जी को करना पड़ा एक ईमानदार न्यायाधीश के फैसले की वजह से। और जगमोहन लाल सिन्हा को कौन भूल सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले ने हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन का एक स्वरूप विकसित हुआ और देश में कांग्रेस के पतन के साथ जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन उस सरकार के अंदर भी कायस्थों के प्रति जिस तरीके से उपेक्षा का भाव था, उत्तरोत्तर गिरावट और देश के अनेक राज्यों में जेपी के नाम को जप करके जो लोग राजनीति में आए, आज उन राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार में हैं। लेकिन कायस्थों के लिए उन्होंने क्या किया, इस देश को जानने का हक है। और मैं मानता हूं कि कायस्थ बराबर केवल अपनी परवाह नहीं करते हैं। चिराग तले अंधेरा की स्थिति है, जिसने देश को बदला, जिसने दुनिया में भारत की पहचान बनाई, जिसने ओजस्विता का संचार किया, लोगों को कहीं ना कहीं सचरित्र और नैतिकवान बनाने के लिए प्रेरित किया, वहां चिराग तले अंधेरा की स्थिति है। उस जाति के लिए आज अस्तित्व संकट का दौर है। इससे हमें न केवल उबरना है, हमें इस देश को एक नेतृत्व प्रदान करना है, देश पर काबिज होना है। इसलिए नहीं कि हमें कुछ चाहिए, इस देश की भलाई, इस देश का भला इसी में है कि सत्ता में कायस्थों की हिस्सेदारी बढ़े। और इसीलिए आज मैं ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के तमाम राज्य अध्यक्ष, तमाम दुनिया के अलग अलग मुल्कों के जो हमारे अलग अलग चैप्टर्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, जो हमारे नेशनल ऑफिस बेरर्स हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी गण हैं, ग्लोबल चैप्टर के पदाधिकारी गण हैं और जो जिलों और जो प्रखंडों में काम करने वाले हमारे लोग हैं, और इस फेसबुक लाइव के जरिए जो हमारे समर्थक हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमसे जुड़े हैं, मैं आप सबों का आह्वान करता हूँ। इतिहास रचने का समय आया है। लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम लोगों ने हर बार इतिहास नए सिरे से लिखने का काम किया है। एक बार फिर ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस इतिहास को दोहराने के लिए संकल्पित है। 19 दिसंबर इतिहास की एक ऐसी तारीख बनाइए, इस तारीख को हम कहेंगे हम एक बार फिर से इतिहास को गढ़ने के लिए उस मंच का इस्तेमाल करेंगे। पूरी दुनिया के कायस्थों का मैं आह्वान करता हूं, दिल्ली आइए। केवल दुर्दशा नहीं आप दूर करेंगे, आप दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने के लिए भी आप एक बड़ा काम करेंगे। जिस तरह के आरोप लगते हैं, एक नैतिकवान, सचरित्र, सामर्थ्यवान राष्ट्र के निर्माण और उसके सृजन में कायस्थों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। और एक देश के नागरिक के नाते हम सबों का आह्वान करते हैं कि हम लोगों को मिलकर समाज के कमजोर तबकों के लिए काम करना है। कमजोर तबकों ने ही हम लोगों को, हमारे पुरखों को ताकत दी, उनके साथ हाथ मिलाइए। गिरिजन, अल्पसंख्यक, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोग हैं, जनता का अर्थ है जनार्दन वही है, और वहां से जुड़िए। अपने अपने क्षेत्र में अगर वकील हैं तो निश्चित तौर पर कमजोर तबकों के प्रति भी हमारा दायित्व होना चाहिए। अगर अधिकारी हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम सबको साथ लेकर एक विराट स्वरूप ग्रहण करना है और फिर हिंदुस्तान की राजनीति में एक नए अध्याय के लिखने के लिए आप सबों को मैं आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं। और मुझे विश्वास है, इसलिए कि मुझे अंतः प्रेरणा है
इस बार हम इतिहास रचेंगे, इतिहास नए सिरे से लिखेंगे। जय हिंदुस्तान, जय भगवान चित्रगुप्त।